हाय फ्रेंड्स, बच्चों, कारक प्रकरण के अंतर्गत हम अपादान कारक के सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने पढ़ा था अपादान से पृथक होने के अर्थ में अपादान संज्ञा होती है तथा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अपादान कारक के सूत्रों के अध्ययन के अंतर्गत आज का हमारा सूत्र है भुवः प्रभवः। यह पाणिनि की अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 31वां सूत्र है। वृत्ति इस प्रकार से है, भावनम भुः भू कर्तुः प्रभवस्तथा। व्याख्या देख लेते हैं बच्चों। भू इति धातुः यह कर्ता भवति, तस्य कर्तुः यत् प्रथमम् उत्पत्ति स्थानं भवति तस्य प्रथमोत्पत्ति स्थानस्य अपादानम् इति संज्ञा भवति तथा अपादान संज्ञके शब्दे अपादाने पंचमी इति सूत्रेण पंचमी विभक्ति ही भवति। अब हम इसे सरल भाषा में समझते हैं बच्चों। भुवः षष्ठी विभक्ति एक वचन है, प्रभवः यह प्रथमा विभक्ति एक वचन है। भुवः का अर्थ होता है बच्चों उत्पन्न होने वाले का, प्रभव उत्पन्न करने वाला, तथा अपादान संज्ञक होता है। प्रभव का अर्थ होता है बच्चों प्रथम उत्पत्ति स्थान। जिस स्थान से कोई वस्तु प्रथम बार प्रकाशित होती है या निकलती है तो उस स्थान की अपादान संज्ञा होती है तथा अपादाने पंचमी, इस सूत्र से वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। समझ में आ गया बच्चों? बहुत सरल है संस्कृत। मैं आपको इसे उदाहरण से समझाती हूँ। देखो, हिमालय से गंगा निकलती है। बच्चों देखो, बिल्कुल गणित के समान पढ़ रहे हैं। हमने पहले सूत्र को सीखा, फॉर्मूला को सीखा, अब हम उसका उदाहरण कर रहे हैं। गंगा निकलती है वाक्य में सबसे पहले क्या करना चाहिए? कर्ता और क्रिया को खोजना चाहिए, ढूंढना चाहिए। गंगा कर्ता, निकलती है क्रिया। ठीक है बच्चों। अब आता है बच्चों हिमालय से। अब बताइए, जब हम कारक को चिन्हों के साथ याद करते हैं, स्मरण करते हैं, तो बच्चों हम दो स्थानों पर से का प्रयोग करते हैं। एक करण से के द्वारा, दूसरा हम कहते हैं अपादान से अलग। यहाँ ये दोनों ही कार्य नहीं कर रहे। कैसे? हिमालय के द्वारा गंगा नहीं निकल रही, करण कार्य नहीं कर रहा। फिर हिमालय से अलग होकर भी गंगा नहीं निकल रही, हिमालय से ही निकल रही है। गंगा का प्रथम उत्पत्ति स्थान हिमालय है, तो अपादान से अलग यह भी कार्य नहीं कर रहा। तो यहाँ कौन सा सूत्र कार्य कर रहा है? भुवः प्रभवः। तो हमारा यहाँ हिमालय से, प्रस्तुत उदाहरण में हिमालय गंगा का प्रथम उत्पत्ति स्थान है, प्रथमोत्पत्ति स्थान है या प्रथम प्रकाशक स्थान है। अतः हिमालय की भुवः प्रभवः इस सूत्र से अपादान संज्ञा हुई, अपादान संज्ञा हुई तथा कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ? पंचमी विभक्ति का। हमारा संस्कृतानुवाद बना हिमालयात। बच्चों संस्कृत बहुत सरल है, राम के समान पंचमी विभक्ति। हिमालयात गंगा
प्रभवती। किस धातु का प्रयोग किया हमने? प्र उपसर्ग पूर्वक भू धातु का। एक और उदाहरण देखते हैं। काश्मीर से वितस्ता झेलम नदी, वितस्ता नदी निकलती है। बच्चों, वितस्ता नदी निकलती है, तो वितस्ता नदी तो हो गया कर्ता, निकलती है प्रधन भू यानी क्रिया। काश्मीर से यह प्रथम उत्पत्ति स्थान है, अतः इसकी उपर्युक्त सूत्र से अपादान संज्ञा हुई तथा पंचमी का प्रयोग हुआ। काश्मीरेभ्य वितस्ता प्रभवती। तो बच्चों समझ में आ रहा है आपके? एक बार फिर समझा देती हूँ सरल भाषा में। भुवे प्रभुवे सूत्र का अर्थ है जिस स्थान से कोई वस्तु प्रथम बार प्रकाशित होती है तो उस स्थान की, जहां से वह प्रकाशित हो रही है, उस स्थान की अपादान संज्ञा होती है तथा अपादाने पंचमी, इस सूत्र से पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बच्चों, गंगा प्रभवती, गंगा उत्पन्न होती है, गंगा निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है? हिमवतः। हिमवतः यह पंचमी विभक्ति है। गंगा हिमालय से निकलती है, अतः हिमवतः में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।